हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था लैंसन विंग के लिप पर किस किया था। जब लैंसन विंग के लिप पर किस कर रहा था वो दोनों काफ़ी खुश था। वो दोनों हैप्पीली एक दूसरे को एग्रेसिव होके और पैशनेटली किस कर रहा था। वो दोनों बेड पर बैठा था। किस करते करते वांग जी उसी हालत में विंग को बेड पर लिटा देता है और विंग के ऊपर आ जाता है। फिर वांग जी विंग की नेक पर किस करता है। लैंसन हैवी ब्रीथ लेते हुए विंग के यार में डीप वॉइस में कहता है, विंग मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम मेरे ऊपर से कभी भी भरोसा मत तोड़ना। जब लैंसन ऐसा कहता है तब विंग कहता है, मैं भी चाहता हूँ कि तुम मेरा भरोसा कभी ना तोड़ो। ऐसा कहते हुए जब लैंसन फिर से अपना काम कंटिन्यू करता है, वो विंग को अच्छे से किस कर रहा था हर एक बॉडी पार्ट पर। तभी विंग की कॉल रिंग होता है। जब विंग उस कॉल को उठाने जाता है तब लैंसन विंग के हाथ को रोक के विंग के हाथ को अपनी फिंगर से गैप कर लेता है। विंग कहता है, लैंसन कम से कम कॉल तो उठाने दो। लैंसन कहता है, चाहे किसी का भी कॉल हो तुम आज नहीं उठा सकते। ऐसा कह के लैंसन फिर से विंग की चेस्ट पर किस कर रहा था। तभी फिर से उस पर्सन का कॉल आता है। विंग कहता है, लैंसन प्लीज़, हो सकता है कुछ इम्पोर्टेंट कॉल हो। तभी वांगजी कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट हो, मैंने कहा ना तुम कॉल नहीं उठा सकते। विंग फिर से उस कॉल को छोड़ देता है क्योंकि विंग को उस कॉल को छोड़ना ही पड़ता है क्योंकि लैंसन ने विंग के हाथ को अपनी फिंगर से गैप करके रखा था, इसलिए विंग कुछ नहीं कर पा रहा था। जब लैंसन फिर से विंग को किस कर रहा था तभी फिर से कॉल आता है। तब लैंसन फ्रस्ट्रेशन होकर उस कॉल को देख लेता है। विंग के फ़ोन में ईवान का कॉल आ रहा था। ईवान का कॉल आते हुए देख के लैंसन की फेस पर एक स्माइल आ जाता है। लैंसन की फेस पर स्माइल देख के विंग कहता है, तुम स्माइल क्यों कर रही हो, किसका कॉल है। तभी लैंसन विंग को छोड़ के ईवान के कॉल को उठा लेता है। जब लैंसन कॉल को उठाता है ईवान बिना जाने ही कॉल पर कौन है। ईवान कहता है, डैड आप कहाँ हो, मैं एक दिन से परेशान हो रही हूँ। आप कल सुबह घर से गए थे और आज एक दिन हो गया पर आप घर नहीं आए, ऐसा पहली बार हुआ है। मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तभी वांगजी कहता है, ईवान तुम अपने डैड को मिस कर रही हो। तभी ईवान कहता है, आप कौन हो। तभी विंग लैंसन के हाथ से फ़ोन को छीन लेता है और कहता है, ईवान मुझे कॉल किया है तो तुमने क्यों उठाया। ऐसा कह के विंग कॉल पर बात करता है और कहता है, ईवान आपने मुझे कॉल क्यों किया। तभी ईवान कहता है, डैड आप कहाँ हो, मैं आपको मिस कर रही हूँ, आई मिसिंग यू। तभी विंग कहता है, पर ईवान आपने अपनी मॉम से नहीं पूछा मैं कहाँ हूँ। तभी ईवान कहता है, मैंने पूछा था पर मम्मी ने नहीं बताया कि आप कहाँ हो। तभी विंग कहता है, ईवान अब चिंता मत करो और इतना मिस मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। ऐसा कह के विंग कॉल को कट कर देता है। जब विंग कॉल को कट कर देता है लैंसन गुस्से भरी आंखों से विंग की तरफ देखने लगता है। विंग कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। वांगजी कहता है, मुझे ईवान से बात करना था पर तुमने ऐसे फ़ोन को क्यों छीन लिया। विंग कहता है, क्योंकि ईवान ने मुझे कॉल किया था। वांगजी कहता है, वो तो मुझे पता है पर मुझे उससे बात करने का मन था। तभी विंग कहता है, अच्छा ईवान से बात करना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तुमने मुझे छोड़ दिया, तुमने मुझे छोड़ के ईवान से बात करने लग गए। अब तक तो तुम बोल रहे थे चाहे कॉल कितना भी इम्पोर्टेंट हो मैं नहीं उठा सकता, पर ईवान के कॉल देखते तुमने मुझे इग्नोर कर दिया। तभी लैंसन फिर से विंग को टाइटली हक करते कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें पता है ना ईवान कौन है। ईवान मेरे भाई का बेटा है, इसलिए मुझे ईवान से ज़्यादा प्यार है। विंग थोड़ा सीरियस होकर कहता है, बिल्कुल नहीं, ईवान तुम्हारे भाई का बेटा नहीं है, ईवान वैनचिंग का बेटा है, वो उस इंसान का बेटा बिल्कुल भी नहीं है। ईवान को मैंने और मेरी फैमिली ने संभाला है, इसलिए ईवान हमारे घर के बेटा है और कभी भी मत बोलना कि ईवान तुम्हारी फैमिली का बच्चा है। लैंसन कहता है, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। विंग कहता है, क्योंकि तुमने बात ही ऐसे की है इसलिए मुझे तुम पर गुस्सा आ गया। विंग जब अपने मुंह को फुला लेता है लैंसन सडनली विंग की चिक्स पर किस करता है और कहता है, माय हस्बैंड बिल्कुल भी गुस्सा मत करना। फिर भी विंग अपने मुंह को फुला के रखा था। तभी लैंसन कहता है, ओके बाबा ठीक है, ईवान तुम्हारा बेटा है, अब खुश। विंग तभी स्माइल करता है और कहता है, हाँ ये सही है, ईवान मेरा बेटा है, पर इसके अलावा और एक सच है। तभी लैंसन विंग को रोकते हुए कहता है, पर मुझे अभी कुछ नहीं सुनना, मुझे तुम्हारे साथ एंजॉय करना है। ऐसा कह के लैंसन विंग को फिर से धक्का देके बेड पर सुलाता है और सडनली विंग के ऊपर आ जाता है और कहता है, कुछ भी हो जाए आज मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। ऐसा कह के लैंसन फिर से
वो अपना रोमांस कंटिन्यू करता है। कुछ टाइम बाद फिर से लैनसन की डोर नॉक होता है। लैनसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। लैनसन उसी हालत में रूम के अंदर से कहता है, कौन है? तभी लैनसन की गार्ड बाहर से कहता है, सर डिनर का टाइम हो चुका है। तभी लैनसन कहता है, मुझे पता है डिनर का टाइम हो चुका है, फ़िलहाल मैं डिनर कर रही हूँ और मैं बाद में आके डिनर करता हूँ। ऐसा कह के लैनसन फिर से विंग के लिप पर किस करने ही जाता। तभी वो गार्ड कहता है, पर सर अब तो रूम से बाहर नहीं आए, अब क्या डिनर कर रही हो? तभी लैनसन गुस्से से कहता है, अगर तुम अभी अभी यहाँ से नहीं गए ना, मैं तुम्हें फायर कर दूँगा, तुम्हें नौकरी से निकाल दूँगा। तभी वो गार्ड डर के मारे वहाँ से चला जाता है। लैनसन को इतना गुस्से में देख के विंग को हंसी आता है। विंग जब हंस रहा था, लैनसन कहता है, तुम्हें मज़ा आ रही है, तुम हंस रही हो? तभी विंग कहता है, क्यों ना हंसूँ, तुम बेचारी गार्ड पर क्यों बरस रही हो? तभी लैनसन कहता है, वो काम ही ऐसा कर रही है, मैं यहाँ बिज़ी हूँ, कोई ना कोई कॉल करके, कोई ना कोई दरवाजे पर लॉक करके मुझे परेशान कर रही है। विंग कहता है, लैनसन तुम मुझे हमेशा कहते हो कि मैं क्यूट हूँ, पर आज तुम्हें इतना गुस्से में देख के तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हो। तभी लैनसन कहता है, मैं क्यूट हूँ? तभी विंग कहता है, हाँ ऐसा तो लग ही रहा है कि तुम क्यूट हो। तभी लैनसन कहता है, मुझे क्यूट बिल्कुल भी मत समझना, मैं बिल्कुल भी क्यूट नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ कितना रूड हो सकता हूँ तुम्हें पता भी नहीं है। ऐसे कह के लैनसन फिर से विंग के ऊपर टूट पड़ता है। वो दोनों उस टाइम तो इंटीमेट तो होता है, पर इधर ईवन को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। ईवन इतना ज़्यादा परेशान था, ईवन ने पूरे घर को अपने सर पर उठा लिया था। वेंजिंग कहता है, ईवन आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैंने कहा ना आपकी बीइंग डैड बहुत जल्द वापस आ जाएगा। तभी ईवन कहता है, पर वो कल से गायब है और आप लोग नहीं बता रही हो कि वो कहाँ है। तभी ईवन की स्टेप मदर वो एक रूम से बाहर आता है और कहता है, वो अपनी बॉयफ्रेंड के साथ है, मतलब होने वाले हस्बैंड के साथ है, या फिर ये भी बोल सकते हो वो हस्बैंड के साथ है। तभी ईवन कहता है, ये हस्बैंड क्या होता है? तभी विंग के डैड बोलता है, तुम्हें हस्बैंड नहीं पता? ईवन कहता है, नहीं मुझे नहीं पता ये हस्बैंड क्या होता है। तभी जियान चैन व्हील चेयर पर बैठ के आता है और कहता है, तुम्हें हस्बैंड का नहीं पता? जैसे ही मैं तुम्हारी मॉम के हस्बैंड हूँ। तभी ईवन कहता है, अच्छा तो ऐसा, तो उसका हस्बैंड कौन है? तभी वेंचिंग कहता है, तुम उससे मिल चुके हो? तभी ईवन कहता है, मैं उससे मिल चुका हूँ? तभी वेंचिंग कहता है, हाँ आपको वो अंकल पता है जिस दिन हम तुम्हें स्कूल पर छोड़ने जा रहे थे, मैं और तुम्हारे बीइंग डैड और एक अंकल आए थे और तुम उसे भागते हुए गले से लगा लिया था? तभी ईवन कहता है, हाँ वो लानमांग जी। तभी वेंचिंग कहता है, हाँ वो लानमांग जी तुम्हारे बीइंग डैड की हस्बैंड है। तभी ईवन अपने सर पर हाथ रख देता है और कहता है, क्या बीइंग डैड की वो लानमांग जी हस्बैंड है और मुझे ये बात पता तक नहीं? बीइंग डैड ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाया। तभी जियानचैन हंसते कहता है, हाँ उसे तो तुमसे छुपाना नहीं चाहिए था, तुम हमारी फैमिली के सबसे बड़े मेंबर हो, तुम्हें तो कोई बात नहीं छुपाना चाहिए था, पर विंग ने गलत किया है तुमसे ये बात छुपा के। यून कहता है, विंग डैड को एक बार आने दो, फिर मैं उसे मज़ा चखाता हूँ। तभी यून की ग्रैंड मदर जो विंग की मॉम है वो कहता है तुम विंग डैड को क्या सबक सिखाने वाले हो? तभी यून कहता है, जब विंग डैड और उसकी हस्बैंड लानमांग जी आएगा ना, मैं साफ साफ कह दूंगा कि मैं इस शादी से खिलाफ हूँ, मैं अपने विंग डैड की उस लानमांग जी से शादी नहीं करवाऊंगा। तभी जियनचन कहता है, पर क्यों यून, तुम शादी क्यों नहीं करवाना चाहते हो लानमांग जी के साथ? तभी यून कहता है, वो मेरे डैड को मुझसे चुरा लिया, मुझसे बिना बताए वो एक दिन घर से गायब कर लिया, मुझे बताया तक नहीं, मुझसे परमिशन तक नहीं लिया, और शादी करने के बाद पता नहीं वो मेरे बीइंग डैड के साथ क्या क्या करेगा, हो सकता है वो यहाँ से उसे भागा कर ले जाए। ईवन की बात सुन के पूरी फैमिली हंसने लगता है। मैंचिंग कहता है, ऐसा नहीं होता है, बीइंग डैड को आपको छोड़ना ही पड़ेगा, आपके पास डैड है ना। जैन चैन ईवन के पास आता है और कहता है, मैं आपकी डैड हूँ ना, मैं आपके पास हूँ ना, विंग डैड की खुद की एक लाइफ है, उसे भी छोड़ना चाहिए। तभी यून जियानचन को कहता है, पर डैड मुझे पता है, पर मैं विंग डैड के बिना भी नहीं रह सकता। तब वेंचिंग कहता है, तुम्हें धीरे धीरे आदत पड़ जाएगा। तभी जियानचन की मॉम ईवन को कहता है, ईवन तुम्हारा डिनर हो गया ना, तो तुम अपने रूम में जाके सो जाओ। जियानचन की मॉम पहले जैसा अब नहीं रहा था। जियानचन की मॉम अब एक बहुत अच्छी माँ बन गई थी।
वो विंग से बिल्कुल अपने खुद के बेटे जैसा प्यार करता है। विंग की लाइफ अब हैप्पी हो गया था। जैसे ही इवान सोने के लिए अपने रूम में चला जाता है, जियानचन की मॉम बैंकिंग से कहता है, बैंकिंग, ये लानमांग जी वही है ना जो विंग के साथ शादी हो गया था और सीचन की हस्बैंड, मतलब इवन की जो फादर है। तो वैनचिंग कहता है, नहीं मॉम, इवन की फादर सिर्फ जियानचान है और वो इंसान को मैं पहचानता नहीं हूँ। वो मेरी लाइफ में अब कोई मैटर नहीं करता। और हाँ, ये वही इंसान है। और हाँ, ये सीचन की भाई है, लानमांग जी। बट लानमांग जी जो है वो सीचन से बिल्कुल अलग है। और मैं जब इस घर में आया था, मैं तभी आप लोगों को सारी सच्चाई बता दिया था। मुझे नहीं लगता अब कुछ जानने की बाकी है। तभी जियानचन की मॉम कहता है, मुझे पता है, फिर भी मैं जानने की कोशिश कर रहा था। तभी बैंकिंग कहता है, मॉम मुझे पता है, आप क्यों पूछ रहे, आप इस बात से परेशान हो ना कि कहीं मैं जियानचन को छोड़ ना दूँ। तभी जियानचन की मॉम अपने सर को नीचे कर लेता है। बैंकिंग कहता है, उस इंसान को मैं नहीं जानता। उस इंसान के पास मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब मेरी शादी जियानचन के साथ हो चुका है। जियानचन मेरा हस्बैंड है और मैं जियानचन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और जियानचन को भी मेरे ऊपर भरोसा है और मैं अपना भरोसा कभी नहीं तोड़ता। तो मैं चाहता हूँ आप निश्चिंत रहिए, आप इस बारे में और ना सोचें। इधर लैंसन और विंग को दिखाया जाता है। जब लैंसन और विंग की इंटीमेट ख़त्म हो जाता है, विंग बस चुपचाप सोया हुआ था क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा थक गया था। लैंसन विंग की नोज़ को पिंच करते कहता है, विंग तुम थक गए हो। विंग कहता है, हाँ मैं थोड़ा थक गई हूँ। लैंसन कहता है, हमें डिनर के लिए चलना है। विंग कहता है, क्या तुम घर तक डिनर नहीं ला सकते। लैंसन कहता है, मुझे तुम्हें डिनर पर ले जाने की काफ़ी मन था। अगर तुम थके हुए हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए डिनर घर पर मंगवा लेती हूँ। ऐसे कह के जब लैंसन उठ के फ्रेश होने के जा रहा था तो विंग कहता है, रुको, आई थिंक हमें चलना चाहिए, थोड़ा बाहर घूम लेना चाहिए। ऐसे कह के विंग भी उठ जाता है। लैंसन कहता है, क्या तुम शावर लेना चाहोगे। विंग कहता है, हाँ शावर तो लेना है, पर पहले तुम जाओ। लैंसन कहता है, क्यों, मेरे साथ लेने में कोई प्रॉब्लम है। विंग कहता है, मुझे नहीं लगता हम दोनों को एक साथ शावर लेना चाहिए। लैंसन कहता है, अगर हम दोनों एक साथ शावर लेंगे तो टाइम हमारे लिए सेव होगा। अगर हम एक एक करके शावर लेंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। वैसे भी डिनर के लिए हम दोनों काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं, ऐसा ना हो कि रेस्टोरेंट बंद हो जाए। तभी विंग कहता है, अगर हम दोनों एक साथ शावर लेंगे तो मुझे लगता है टाइम ज़्यादा लग जाएगा। लैंसन कहता है, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, बस शावर लेंगे। विंग कहता है, तुम प्रॉमिस करते हो, तुम बाथरूम के अंदर कुछ करोगे तो नहीं ना। लैंसन कहता है, तुम इतना ज़्यादा क्यों डर रहे हो मुझसे। विंग कहता है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। मैंने जो कभी नहीं सोचा था तुमने आज वो सब करके दिखाया है। लैंसन हंसते हुए विंग के हाथ को पकड़कर वॉशरूम तक ले जाता है और वो दोनों शावर लेता है। जैसे लैंसन प्रॉमिस किया था कि वो विंग के साथ कुछ नहीं करेगा, पर लैंसन अपना वादा कब याद नहीं रखता, वो सिर्फ विंग के साथ। लैंसन कुछ ना कुछ विंग के साथ किए जा रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लैंसन कभी विंग को किस कर रहा था, कभी उसके बॉडी पार्ट को टच कर रहा था, तो कभी विंग को कुछ ना कुछ बातें, नॉटी बातें कह के छेड़ रहा था। ऐसे करते सच में काफ़ी टाइम लग जाता है उन दोनों को शावर लेने में। शावर लेने के बाद वो दोनों रेडी होके एक साथ वो दोनों डिनर करने के लिए जब निकलता है, उन दोनों के पीछे 4 बॉडीगार्ड भी जा रहा था। तभी 4 बॉडीगार्ड बस चुपचाप उन दोनों के पीछे जा रहा था। विंग कहता है, लैंसन क्या इन गार्ड को मैं हम लोग के पीछे जाना ज़रूरी था। तभी लैंसन कहता है, हाँ, गार्ड हमारे साथ चले तो हम सेफ रहेंगे। गोवा हम लोग के लिए अनजान है, यहाँ के लोगों को हम नहीं जानते और शायद गोवा के कुछ लोग हम दोनों को जानते हैं, इसलिए सेफ्टी के लिए गार्ड ज़रूरी है। ऐसे कह के वो दोनों कार में बैठ के डिनर के लिए चला जाता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट पर डिनर करता है। डिनर करते वक्त विंग थोड़ा नर्वस होते कहता है, वांग जी, मुझे बेंचिंग के बारे में कुछ कहना है। वांग जी कहता है, हाँ तुम बोल सकते हो, तुम तब बोलने की कोशिश कर रहे थे पर मैंने तुम्हें मना कर दिया। विंग कहता है, लैंसन, बेंचिंग अब अनमैरिड नहीं है। तभी वांग जी एकदम से अपने खाना खाते हुए रुक जाता है और कहता है, क्या बेंचिंग अनमैरिड नहीं है। विंग कहता है, हाँ, वेंचिंग की अब शादी हो चुका है। लैंसन कहता है, पर किससे। विंग कहता है, मेरे भाई जियानचंद से। लैंसन कहता है, तुम्हारे भाई जियानचंद से वेंचिंग की शादी हो चुका है। विंग कहता है, हाँ, वेंचिंग जब शादी तोड़ के मेरे घर पर आया था, मैं वेंचिंग को अपने घर पर लेकर आया था, मेरी मॉम मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा था।
वैसे भी वो मेरे ऊपर ऐसे ही गुस्सा करता रहता है, पर वैनजिंग के आने से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। ऊपर से वैनजिंग अनमैरिड है और वो प्रेग्नेंट थी। वैनजिंग को मैंने काफ़ी मुश्किलों से सँभाला था। वैनजिंग बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था। कुछ दिन बाद वैनजिंग ने यूवन को जन्म दी। यूवन जन्म लेने के बाद धीरे-धीरे यूवन बड़ा हो रहा था। वैनजिंग मेरी तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे मेरी मॉम मुझे हमेशा डाँटता रहता है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है, वैसे वैनचिंग को भी बोलता रहता था। पर वैनचिंग ने कभी भी मेरी मॉम की बातों को बुरा नहीं माना था। वो इसी घर में रहता था और एक साथ रहते-रहते वैनचिंग ने जियान-चैन को भी सँभालना शुरू कर दिया था और उसी दौरान जियान-चैन और वैनचिंग के बीच में प्यार हो गया। और यूवन ऐसे ही देखते-देखते यूवन 3 साल का हो गया था और मैं यूवन का हमेशा ख़्याल रखता था एक डैड की तरह। यूवन ने जब पहली बार बात करना शुरू किया था, वो पहले ही शब्द में मुझे डैड कहा था। उस टाइम मुझे इतना खुशी मिला, मुझे उस खुशी का ठिकाना नहीं था, जैसे कि मैं सच में उसका डैड हूँ। और इस वजह से मैंने यूवन को कभी नहीं कहा कि मैं उसका अंकल हूँ। वो जैसे मुझे डैड कहता है, मैं उसे डैड कहने देता हूँ। और उस दिन शो में जब यूवन मुझे डैड कहा और तुम उस वजह से तुम्हें ये गलतफ़हमी हो गई कि मैं शादीशुदा हूँ और मैंने शायद शादी कर ली है, तब मैंने बोल दिया कि हाँ, मैंने शादी कर ली है। लहसन कहता है, पर तुमने मुझे झूठ क्यों कहा कि तुम्हारी शादी हो चुका है? विंग कहता है, ये झूठ कहाँ से हुआ? सच में तो मेरा शादी हो चुका है ना? हम दोनों काफ़ी पहले शादी कर लिया था। तुम मेरे हस्बैंड हो, उस हिसाब से मैं शादीशुदा ही हुआ ना? लहसन अपने सर पर हाथ रखते कहता है, विंग तुम पहले की तरह हो, हमेशा उल्टा बातें कहते हो। ऐसा बात करते हो, लोगों को गलतफ़हमी बहुत जल्दी हो जाता है। विंग हँसते हुए कहता है, क्योंकि उस टाइम मुझे यही सही लगा। लैनसन कहता है, पर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर मैं उस दिन तुम्हारे होम टाउन के पास अगर ना रहता, तुम्हारे ऊपर नज़र ना रख और मैं गुस्से में बेंचिंग से बात ना करता, तो अब तक तो मुझे यही लगता ना कि तुम शादीशुदा हो, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। विंग कहता है, ऐसा मैं होने नहीं देता। तभी लैनसन कहता है, तो तुम क्या करते? विंग कहता है, मैं कुछ ना कुछ करता, ज़रूर करता। क्योंकि मैं तुम्हें अभी तक भूल नहीं पाया था। तब इलैसन कहता है, ये झूठ बात, अगर कुछ सालों बाद मैं भी शादी कर लेता किसी और से। फ़िंग कहता है, अच्छा तो तुम शादी कर लेते? मुझे भूल के किसी और से कैसे शादी कर लेते? लैनसन कहता है, छोड़ो उस बात को, मैं कभी शादी नहीं करता। भले ही तुम किसी और के साथ शादी करके तुम बच्चों के बाप बन जाते। लैनसन की बात सुन के विंग हंसने लगता है। लैनसन कहता है, फिर उसके बाद क्या हुआ? जियनचन और वैनचिंग ने कब शादी की? विंग कहता है, कम से कम ईवन 4 साल का हो गया था। जियानचैन वैनचिंग से प्यार कर बैठा था, पर वो अपनी हालत की वजह से वो वैनचिंग से कभी नहीं कहा कि वो उससे प्यार करता है और वैनचिंग भी कभी भी हिम्मत करके ये नहीं कह पाया कि वो भी जियानचैन से प्यार करता है, क्योंकि वैनचिंग बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो गया था। तो उसके लिए ये नॉर्मल नहीं था कि एक लड़के को वो कहे कि वो उससे प्यार करता है। ये कहने के लिए काफ़ी हिम्मत चाहिए होता है। लैनसन कहता है, फिर क्या हुआ विंग कहता है, दरअसल मुझे थोड़ा बहुत एहसास हो गया था कि विंग और बेंचिंग एक दूसरे से प्यार करता है। फिर मैंने उन दोनों को एक दूसरे के आमने-सामने बिठाया, उन दोनों के दिल की बातें जानी। फिर जियानचन और बेंचिंग ने प्रपोज़ किया एक दूसरे से। उसके बाद तो तुम्हें पता ही है, मेरी मॉम इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं था। मैंने और जियानचन ने अपनी मॉम को काफ़ी मनाया। फिर मेरे डैड, उसने भी मनाया। बेंचिंग ने मेरी मॉम को ये भरोसा दिया कि वो हमेशा जियानचंद को संभालेगा। वैनचिंग एक सक्सेसफुल लेडी है। वैनचिंग को कोई भी लड़का मिल जाता, पर वैनचिंग को जियानचंद से प्यार था। ये बात मेरी मॉम ने समझा और मेरी मॉम ने ये भी समझा, जियानचंद को अगर कोई सबसे ज़्यादा प्यार कर सकता है, वो वैनचिंग है। जियानचंद और वैनचिंग ने जब शादी की थी, तब युवान 4 साल का हो गया था। फाइनली उन दोनों ने शादी कर ली और अभी वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो गाइस, आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।